Hello, my beautiful Capricorns. Hi, Capricorns. Yes, I Nidhi Verma welcome you all Makar Rashis for this beautiful prediction time जो कि रहने वाला है करंट एनर्जीज चेक इन हम लोग देखने वाले हैं 25th ऑफ अप्रैल। अभी आपकी एनर्जीज क्या बोल रही है, क्या आ रहा है, क्या चल रहा है लव लाइफ में, करियर फाइनेंस भी देखेंगे और हम लोग देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस भी आ रहा है एट दी एंड। ये रहेगा जनरल रीडिंग। और यस, तो मैं बोल रही थी कि आपको गाइडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। और जब से बोलना छोड़ चुकी हूँ कि लाइक शेयर फॉलो करना, क्योंकि मुझे लगा आप लोग करोगे, तो आपने करना छोड़ दिया है, तो भूलना नहीं। अगर रीडिंग रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड फॉलो। आई होप आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो, जहाँ पे भी हो। कैप्रिकॉन्स एक्सपीरियंस, लर्न एंड ग्रो कर रहे हो आपके लाइफ में। एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके कैप्रिकॉन्स, ये रहने वाला है आपके लिए फॉर 25th ऑफ अप्रैल करंट एनर्जीज चेक इन। ओके, सो कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉन्स, क्या चल रहा है 25 अप्रैल करंट एनर्जीज चेक इन। Okay. Okay, cards for Capricorn, love life. Okay, Capricorn, सबके जल्दी से कार्ड्स निकालती हूँ। Okay. Wow, okay. अच्छा, ये भी लेंगे क्योंकि गिरा है। ओके, कार्ड्स करियर फाइनेंस। ओके ठीक है, क्लेरिफाई भी करेंगे बाद में, तो जल्दी से बात करते हैं। ओवरऑल एनर्जी अगर बात करें कि मतलब आपको ओवरऑल कैसे लग रहा है आपकी लव लाइफ के बारे में, या क्या चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि मे बी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा था कि आप किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, या आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ काम नहीं बन रहा आपके लव लाइफ में, या आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब थोड़ा सा बैड हैबिट्स टाइप के आप दोनों बहुत मिलके झगड़े कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, कुछ भी हो सकता है ना वो बैड हैबिट्स। या फिर हो सकता है कि आप दोनों मिलके कुछ ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, तो कुछ लव लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो रहा था, और उस चीज़ को लेके आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर बहुत झगड़े हो रहे थे, तो फाइनली ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि एनर्जी झगड़े कम हो रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो रहा है। ओके, सिंगल हो तो अगर आप ऐसे लग रहा था आपको कि आपके किसी से बनती ही नहीं है, कोई आपसे आपको पसंद ही नहीं करता, या आपको ऐसे नेगेटिवली लेता है, तो फाइनली मुझे दिख रहा है कि वो बादल सब ब्लैक वाले हट रहे हैं और पॉजिटिविटी आ रहा है। ओके, अब चैलेंज मुझे ये दिख रहा है कि आपके कम्युनिकेशन ठीक से हो नहीं पा रहा है किसी के साथ। आपको करना है, नहीं करना है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता, बस मुझे दिख रहा है कि दिक्कत कम्युनिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर नियर पास्ट की बात करें कैप्रिकॉन्स लव लाइफ, आप बहुत बर्डन थे किसी चीज़ को लेके, आपको उनको छोड़ना था पर आप छोड़ नहीं पा रहे थे, ये मुझे दिख रहा है। ओके, तो मतलब आना था, जाना था, आपने सोच लिया था कि नहीं मुझे यहाँ पे रुकना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, पर फिर भी आप निकल भी नहीं पा रहे थे, बार बार उनके पास चले जाते थे, आपके पार्टनर आपके पास आ जाते थे, और उस वजह से बोलते ना कि ऑन ऑफ गेम बहुत था। प्रेजेंट में फाइनली यू हैव गिवन अप। प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है बहुत ब्यूटीफुल। पहली बात तो कार्ड भी दिखाऊंगी कैप्रिकॉन्स, प्रेजेंट में चल रहा है कि आपने फाइनली पास्ट को छोड़ दिया है और फ्यूचर को एक्सेप्ट किया है, इसी वजह से यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट किया है। अब बेसिकली मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉन्स कि आपने बोला है यूनिवर्स को कि अच्छा ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट, हेंस मुझे दिख रहा है कि ब्यूटीफुल चेंजेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया आपके लिए। तो फॉर्च्यून डेफिनेटली घूम गया, व्हील पहिया घूम गया, और फॉर्च्यून्स चेंजेस लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि ब्यूटीफुल चेंजेस, जो भी कुछ नेगेटिव हो रहा था वो फाइनली जा रहा है, और पॉजिटिव ही पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन भी आ रहा है। अब दिक्कत कम्युनिकेशन की हम क्लैरिफाई जरूर करेंगे, ये लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, स्टॉकिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मिलना जुलना नहीं दिख रहा है इतना, तो वो ज़्यादा चेंजेस आ रही है ना, हैप्पी चेंजेस आ रही है। ओके, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, फाइनली जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको भूल के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब बट थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आपको क्योंकि आप कन्फ्यूज हो। ओके, कन्फ्यूज क्यों, हम क्लियरिफाई जरूर करेंगे और देखेंगे आपके लिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा करियर फाइनेंस के बारे में, इसके पहले कि हम लोग क्लियरिफाई करें, तो कैप्रिकॉन्स मुझे दिख रहा है कि करियर फाइनेंस में नियर पास्ट में आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन बटोर रहे थे, तो आप ट्रेनिंग फेज में थे या आप कुछ क्लासेस जा रहे थे, मुझे नहीं पता, बट आप अकेले में रह के काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे दिख रहा है कि आप टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। प्रेजेंट में थोड़ा सा ग्रोथ अभी स्लोली होने वाला है, ऐसे नहीं है कि आपने सब कुछ ज्ञान पा लिया है तो अब फास्ट ग्रोथ हो गया, स्लोली एंड स्लोली ग्रोथ जा रहा है। इन द कमिंग न्यू फ्यूचर मुझे नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, पर आप उसमें थोड़े से क्लियर नहीं रहोगे कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो लेके क्लियर रहना। ठीक है, वो तो बाद में ही देखेंगे, पर प्रेजेंट मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ हो रही है कैप्रिकॉन्स, पर वो इतना नहीं है जो मतलब बोलते ना कि एकदम फास्ट ग्रोथ नहीं, तो उसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ओनली थिंग आप जल्दी से बढ़ते हैं, क्लियरिफिकेशन करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है कैप्रिकॉन्स इन योर लाइफ।
Guys, please help to clarify for Capricorn. फाइनली आप बाहर निकल रहे हो केप्रिकॉन्स. इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी केप्रिकॉन्स बहुत सुंदर आ चुकी है. तो आप बोलते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो. आप फाइनेंसेस और अपने लव लाइफ को दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो. आप अपने आप को खुश रख रहे हो, आपके आसपास लोगों को खुश रख रहे हो, पर आप बोलते ना कि लव के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हो. ऐसे हमारे एनर्जीज आ रही है विच इज वेरी क्यूट. ओके, तो फिर देखते हैं दिक्कत क्या क्या था वो केप्रिकॉन्स. ये सारे के सारे कार्ड्स नीचे गिरे केप्रिकॉन्स. क्या था ये, इतनी सारी दिक्कत है. ठीक है, सॉरी. पहले तो मुझे एक चीज तो दिख रही थी दिक्कत में कि हो सकता है कि बोलते ना सॉरी मम्मी को लेके कुछ दिक्कत है, या आपके लव लाइफ में फॉर एग्जाम्पल मम्मी को लेके, या आप मम्मी बनना चाहते हो उसको लेके दिक्कत, ऐसे कुछ तो दिख रहा है मुझे. एनीवेज, लेट्स क्लियरिफाई. कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर केप्रिकॉन्स. ओके, लोगों का इन्वॉल्वमेंट पहली बात तो बहुत है, और दिक्कत ये हो रही है ना कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके बहुत सारे रिश्ते से आपको लग रहा है छूट जाएंगे. ओके, तो डरना नहीं. विद एवरी एंडिंग्स कम्स न्यू बिगनिंग्स, ये तो हम हमेशा बोलते ही है, राइट केप्रिकॉन्स. तो आपको इतना याद रखना है, कुछ अगर चीज आपको छोड़नी है तो छोड़ दो, इतना भी ये नहीं करना है अपने आप को. ओके, ठीक है. पास्ट में देखते हैं इतना बर्डन क्या था. पास्ट में दिख रहा है केप्रिकॉन्स आपका जो लव लाइफ था ना उसमें स्टेबिलिटी नहीं था. तो अगर आप अकेले भी थे ना तो आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी लव लाइफ में कुछ होगा या नहीं होगा, मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा, मैं तो अकेला ही रह जाऊंगी. भगवान, आप प्रे जरूर करते थे, आप भगवान पे भरोसा जरूर रखते थे, आपको कमिटमेंट जरूर चाहिए था. अगर आप किसी के साथ थे भी तो वैसे मतलब थोड़ा सा वो ऑन ऑफ चल रहा था, सीरियसनेस नहीं चल रहा था. इसी वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन था और बहुत बर्डन था कि क्या होगा इसका, वो कमिटमेंट नहीं हो रहा था, है ना. तो प्रेजेंट में देखते हैं ब्यूटीफुल चेंजेस क्या है. ये ब्यूटीफुल चेंजेस क्या है, मैं सिर्फ कार्ड दिखाऊंगी, आप समझ जाओगे. वैसे भी टैरो सब कार्ड्स का खेल होता है ना, राइट ना. वैसे टैरो इज कार्ड्स डेफिनेटली. तो हम लोग कार्ड के साथ ठीक है जो भी करते हैं, कार्ड्स एंड इंट्यूशन, सो इट फॉलोज बोथ. तो मैं पहले कार्ड के बारे में बात करूंगी. ओके, तो ये है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओ माय गॉड केप्रिकॉन्स, ये बोलते हैं देखो अभी ये जरूरी नहीं है कि बच्चे हाँ, पर हो भी सकता है कि बच्चे हैप्पी फैमिली. बट येस, आपकी लव लाइफ में आपको जो ड्रीम्स थे, आपके जो सपने थे, बेसिकली आपने जो आपके रेनबो सजाए थे, आपने जो सोचा था ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये जो आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे लव लाइफ के, वो सारे मुझे पूरे होते वक्त दिख रहे हैं. फाइनली आ रहा है. अगर आप डर रहे थे कि थर्ड पार्टी की वजह से, अगर आप डर रहे थे कि फैमिली की वजह से, अगर आप डर रहे थे कि किसी और की वजह से आपकी लव लाइफ में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो फाइनली जा रहा है. यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. आपने खुद ने अच्छे से मेहनत की है, उस वजह से यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. सो आई एम प्राउड ऑफ यू फर्स्टली. ओके, एंड फाइनली दिस इज कमिंग फॉर यू, दिस इज कमिंग फॉर यू. सो हाय नजर ना लगे. सो इंजॉय करना, डरना मत कि आगे क्या होगा, भागने की कोशिश मत करना, फेस करने की कोशिश करना विथ ओपन माइंड. ओके, कार्ड से कम्युनिकेशन क्या है फॉर केप्रिकॉर्न. केप्रिकॉन्स, झगड़ना मत, टेंशन के मारे ड्रामा मत क्रिएट करना, आराम से जाना. और डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, डोंट बी हार्श ऑन द अदर पर्सन, डोंट बी इमेच्योर एज वेल, डोंट बी एग्रेसिव. ठीक है, शांति में रहना. क्या करूँ क्या नहीं करूँ वो मत सोचना, और आराम से जाना, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी टेबल पे है. ठीक है, लेट्स सी इन द नियर फ्यूचर. आप कंफ्यूज क्यों हो, थोड़ा सा क्लियरिटी खो रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि फ्रेंड्स रखना चाहिए कि इनको डेट करना चाहिए. ठीक है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी रखो या नहीं रखो, इट डजेंट मैटर. अगर ये आपके लिए तो आपके लिए रहेगा, सिर्फ आपको इसके लिए ओपन माइंडेड रहना है. ठीक है, तो हम लोग जल्दी से आपके लिए फाइनली, मुझे ये करियर फाइनेंस भी आपको क्लियरिफाई करना कि प्रेजेंस में क्या ग्रोथ हो रहा है. करियर फाइनेंस देखो, आप मैनिफेस्ट, आप अच्छा एक चीज मुझे दिख रही है केप्रिकॉन्स कि आप मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए करियर फाइनेंसेस में, पर आप उस पर सही से काम नहीं कर रहे हो. आप आज काम कर रहे हो तो कल काम नहीं कर रहे हो, परसों काम कर रहे हो तो तरसों काम नहीं कर रहे हो. ऑल्सो लोगों पे बहुत डिपेंड हो रहे हो, मुझे दिख रहा है, इस वजह से ग्रोथ स्लो हो रहा है. तो ध्यान रखना. ऑल्सो कम्युनिकेशन का ध्यान रखना, मिसकम्युनिकेशन होने नहीं देना. और अगर स्लो ग्रोथ हो रहा है तो इट इज मेंट टू बी. डू नॉट वरी एंड डू नॉट ट्राई टू मतलब अपना काम निकलवाने के लिए कुछ ऐसे वैसे हरकत ना कर देना. ओके, विद दैट केप्रिकॉन जल्दी से आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं. कार्ड्स लास्ट एंड द बेस्ट केप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस कार्ड.
देखो कैप्रिकॉर्न आपको क्या करना है वो पता है, काज मुझे बोल रहा है, ठीक है। तो काज मुझे बोल रहा है कि कैप्रिकॉर्न्स को पता है क्या करना है, सिर्फ कैप्रिकॉर्न्स एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, विच इज नॉट बैड। या फिर हो सकता है कि आप किसी और की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे। बिफोर आई फॉरगेट, कैप्रिकॉर्न्स आप डील कर रहे हो सकते हैं इन योर लव लाइफ विद फायर साइन या फिर एक अर्थ साइन। तो फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और साइन यानी कि टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न। जरूरी नहीं है, पर हाँ आप शायद किसी और की वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो या फिर थोड़े से इमोशनल हो जा रहे हो, उस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो ये टाइम थोड़ा सा एक्शन लेने का। इमोशंस हाँ राइट होते हैं अपनी जगह पे, बट समटाइम्स यू हैव टू टेक एक्शन वेर रिक्वायर्ड, ओके। और ये एक्शन आपको जिदपन में या फिर एक्शन आपको ऐसे रॉन्ग थॉट में नहीं रखना है, इंटेंशंस आपके राइट रखने हैं, ओके। सो ऑलवेज कीप योर इंटेंशंस हाई एंड राइट, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, हो जाएगा, ओके। आते हैं आपकी रीड के एंड की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन कैप्रिकॉर्न। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया। और मैं वापस रिपीट करूंगी कि मैं तो जब से बोलना भूल गई हूँ, येस आपने तो छोड़ ही दिया, तो येस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर रीड रेजोनेट किया। आने वाली हूँ बहुत नए रीड के साथ, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरूर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ओके। थैंक यू सो मच वंस अगेन, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई एंड। निधि वर्मा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय मकर राशि।